जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों अभी एक आरटीआई के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से लगाई गई याचिका से मोदी जी की चमचमाती तस्वीर जो रेलवे स्टेशनों में लग रही है, इसका सच सामने आ गया। सेल्फी पॉइंट्स जो रेलवे स्टेशनों में बन रहे हैं, इसकी जानकारी जनता को मिल गई। 6.25 लाख रुपए का खर्च मोदी जी की तस्वीरें स्टेशनों में लगाने में किया जा रहा है ताकि लोग उसके साथ अपनी सेल्फी ले सकें। ये जानकारी एक ईमानदार अधिकारी ने गलती से दे दी। सूचना के अधिकार के तहत मोदी जी नाराज हो गए, उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। साथियों, अब सूचना आयुक्त मोदी जी के कंट्रोल में है। सूचना आयुक्त कौन बनेगा, सूचना आयुक्त कौन बनेगा, वो कितने दिन पद पे रहेगा, ये फैसला अब मोदी सरकार करती है। मोदी जी ने सूचना आयोग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब वो जानकारी देने के लिए दबाव बनाएगा तो मोदी जी उसका ट्रांसफर कर देंगे, उसे पद से हटा देंगे, उसकी सैलरी रोक लेंगे। अब आप तो जानते ही हैं, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जानकारी मांग ली मोदी जी की डिग्री के बारे में, यूनिवर्सिटी फंस गई। जानकारी देंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, जानकारी नहीं देंगे तो सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन होता है। यूनिवर्सिटी ने जानकारी नहीं दी, आरटीआई एक्टिविस्ट ने याचिका लगा दी, सूचना आयुक्त में शिकायत कर दी यूनिवर्सिटी की। सूचना आयुक्त ने यूनिवर्सिटी से कहा कि आपको जानकारी देनी होगी, जानकारी प्राप्त करना जनता का अधिकार है। यूनिवर्सिटी जानकारी देने से बचने के लिए कोर्ट चली गई। यूनिवर्सिटी अगर जानकारी दे देती तो मोदी जी नाराज हो जाते। किसी ने आरटीआई लगा के बैंकों में जनता के डूबते पैसे की जानकारी मांग ली। रिजर्व बैंक परेशान हो गया। अब अगर वो जानकारी देगा तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और रिजर्व बैंक ने जानकारी देने से मना किया तो उनको सूचना आयुक्त ने जानकारी देने के लिए कहा। ऐसे ही जनता अगर अपने अधिकारों का उपयोग करके, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करके जानकारी मांगती रही और मोदी जी परेशान होते रहे तो फिर अर्थ क्या रह जाएगा देश में मोदी सरकार का। तो मोदी जी ने 2019 में एक काम किया, सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया। अब सूचना आयुक्त मोदी जी के नियंत्रण में है। सूचना आयुक्त कौन बनेगा, कितने दिन पद में रहेगा, ये अब मोदी जी तय करते हैं। साथियों, जब देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था तो राष्ट्र निर्माण की बागडोर कांग्रेस ने जब संभाली थी, देश में राजतंत्र और अंग्रेजों की सत्ता खत्म करके कांग्रेस ने लोकतंत्र लाया, संविधान लागू करके देशवासियों को अधिकार दिए और देश के विकास के लिए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अधिकार दिया, सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया। ये महत्वपूर्ण अधिकार कांग्रेस की सरकारों ने दिए। कांग्रेस हमेशा से लोकतंत्र में आस्था रखती है और कहती है कि सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार कानून लाया। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इस कानून के माध्यम से कांग्रेस ने जनता को सवाल पूछने के अधिकार दिए। आरटीआई के माध्यम से आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि आपके एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब्स के लिए सरकार ने क्या किया, आपके टैक्स का पैसा कहाँ और किस तरह खर्च हो रहा है। लेकिन फिर ये देश का दुर्भाग्य है कि चंद पूंजीपतियों, चंद धर्म के ठेकेदारों और चंद फर्जी सामाजिक कार्यकर्ताओं के कुचक्र में फंसकर भाजपा की सरकार बन गई और भाजपा ने धीरे धीरे जनता को इन अधिकारों से वंचित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जनता को अधिकार संपन्न बनाया है और भाजपा ने जनता से अधिकार छीनने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया में कही गई बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस YouTube चैनल के लिंक्स को पोस्ट करिए, शेयर करिए, इन पर कमेंट्स करिए, इनको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।